हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप आसान मत समझिएगा और अच्छे समझिएगा। इफ़ डी इज़ द HCF ऑफ 63 एंड 81, यानी कि डी जो है यानी कि HCF को रिप्रेजेंट किया गया है डी से, और ये HCF किसका होगा भाई, तो नंबर है आपके पास 63 एंड 81। फाइंड x एंड y सेटिस्फाइंग डी इक्वल टू, डी का मतलब कि HCF इक्वल टू 63x प्लस 81, ठीक है। और ये भी हमको दिखाना है कि ऑल्सो सो डैट कि x एंड y आर नॉट यूनिक, यानी कि x और y का जो वैल्यू होगा ये सिर्फ इकलौता ऐसा वैल्यू नहीं होगा, इसके लिए हम लोग और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें ये भी रिप्रेजेंट करना है, यानी कम से कम आपको दो वैल्यू इसका बताना होगा, ठीक है। चलिए, एक तो बेसिक तरीका था हम लोग, जिससे पहले की वीडियो मैंने आपको बता रखा था, सो आप देख लिए होगे, तो एक स्टेप तो आप लोग ऐसे ईजी से सॉल्व कर लोगे। फिर भी मैं यहाँ पर बताऊँगा, जो व्यूअर नए हैं उनके लिए। यहाँ पर समझते हैं आप कि पहले हमें HCF निकालना पड़ेगा 63 एंड 81 का। तो 81 हमने यहाँ पे ले लिया और 63 आपके पास यहाँ आ गया, ठीक है। वन टाइम में जाएगा ये आपका 63। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा सब्ट्रैक्शन करने के बाद, ये आपका हो जाएगा 18, ठीक है। ये आपका गया 18। अब 18 को फिर से 63 यहाँ पे जाएगा, है ना, और कितना टाइम जाएगा, ये आपका 3 टाइम जाएगा 54। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा आप, ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। ये फिर से अगेन 18 और ये आपका 2 टाइम्स में राफ साफ कैंसिल हो गया। तो HCF हमारे पास क्या आ गया, 9। HCF हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 9 आ चुका है। HCF इक्वल टू 9, और HCF को ही D से रिप्रेजेंट किया गया, तो हमने यहाँ लिख दिया कि D इक्वल टू आपका HCF है, ठीक है। D इक्वल टू HCF, डैट मीन्स कि HCF इक्वल टू 9 है और D ही HCF है, और D को हम लोग रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, मतलब यही है आपका HCF। चलिए, अब हम कोशिश करते हैं कि HCF जो मेरा 9 है, HCF जो हमारे पास 9 आया है, इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं 81 और 63 में। तो कैसे कैसे करेंगे, यहाँ पे चलते हैं। पहले 9 आपका यहाँ पे आया, तो 9 कहाँ से आया है, तो आप देखिएगा कि 63 में से सब्ट्रैक्ट करने पर आया है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लीजिएगा 63, तो 63 गया आपका ये माइनस, ये 54 को सब्ट्रैक्ट करने पर आया है, लेकिन ये 54 कहाँ पे से आया है, तो 18 में मल्टीप्लाई करने पर 3 से आया है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 18 मल्टीप्लाई विथ 3, 18 गुने 3 कर लीजिएगा, ठीक है, 63, और ये आपका 54 घटा के 9 आ जाएगा आपका। अब चलिए, ये स्टेप कंप्लीट हुआ, अब चलिए इसके स्टेप के पास, ठीक है। ये आपका 18, अब 18 को गौर कीजिएगा, तो 18 कहाँ से आया है, तो 18 आया है आपका 81 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करने पर। तो सिर्फ हम इस 18 के लिए लिख रहे हैं, सिर्फ हम इस 18 के लिए लिख रहे हैं बच्चों। आप गौर से देखना इस चीज़ को कि 18 के लिए हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 81 माइनस में 63, और 63 कहाँ से आया, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आया है, तो 63 मल्टीप्लाई विथ 1, और जो बाहर लगा हुआ है उसको आप एज इट इज़ लिख ही लीजिएगा। तो ये गुना में 3 बाहर था ना, तो हमने इसको 3 लिख लिया। इधर जो आपका 63 था वो भी हम लोग 63 इधर लेके ही चलेंगे। देखिए कोई चेंजिंग हुआ क्या, कोई चेंजिंग हुआ क्या, नहीं ना हुआ। ये आपका 63 माइनस में से 54 घटाएंगे तो 9 आएगा ही आएगा, और इस 18 के लिए हमने 81 माइनस में 63 का ले ही लिया है, गुना में 3 जहाँ का तहाँ था ही, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, इस स्टेप को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये आपका 63 माइनस ये आपका 81 माइनस 63, ब्रैकेट बंद, और बाहर आपका 3 लगा हुआ है। गुना करते हैं यहाँ पे, जब गुना कीजिएगा तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ सकता है आपके पास। ये आपका 63 3 से गुना कीजिएगा तो माइनस इधर का और 3 इधर का, तो 83, और ये आपका गुना 3 माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा 63, और ब्रैकेट में 3 से गुना इसके साथ भी, ये 3 इसके साथ भी गुना हुआ और ये 3 इसके साथ भी गुना हुआ, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पे लगेगा और माइनस माइनस प्लस ये आपका हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका 63 एक यहाँ पे बचा हुआ है और एक यहाँ पे है, दोनों के पहले प्लस प्लस लगा हुआ है, तो टोटल मिला के 63 आपके 4 हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 63 और ब्रैकेट में 4, ये दोनों जो पार्ट है आपका बच्चों ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर देंगे इसको, तो ऐसा हो जाएगा आपका। और माइनस का माइनस रहेगा ज्यों का त्यों, माइनस 81 और ब्रैकेट में आपका 3 का 3, और ये किसके लिए है, 9 के लिए है। और 9 क्या है आपका बच्चों, HCF ही है ना, 9 क्या है आपका HCF है। और HCF को हम लोग किस फॉर्मेट में लिख रखे हैं, आप ऊपर देख रखे होगे आप, तो HCF को हम लोग लिख रखे हैं यहाँ पे 63x और प्लस में ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 81y।
अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लोगे, तो इस माइनस को कॉमन निकालेंगे तो इसको प्लस और यहाँ पे माइनस कर सकते हैं आराम से। ऑन कंपेयरिंग अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि x = 4 आ चुका है आपके पास एंड y = माइनस का 3 आ चुका है आपके पास। तो एक ठो आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर? x = 4 एंड y = 3। यहाँ पर देख सकते हो आप ऐसे, एक तो आपका आंसर ये होगा। लेकिन हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है x एंड y आर नॉट यूनिक, यानी इसके अलग भी वैल्यू हो सकते हैं। x और y का वैल्यू क्या हो सकता है? और भी हो सकता है। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो HCF वाला पार्ट आपके पास आया है यहाँ पे HCF, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कि 9 = या फिर ऐसे लिख देते हैं, इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए यहाँ से फर्स्ट, ठीक है। इन इक्वेशन फर्स्ट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग y, हमें क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? तो इस नंबर का, जिस नंबर का हमने HCF निकाला है ना, जिस नंबर का हमने HCF निकाला है उसके मल्टीप्लिकेशन को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा, ठीक है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इतना करने के बाद अगर यूनिक सोल्यूशन के बारे में आपसे बात किया है तो जो नंबर होता है ना उसी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको इसमें एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। सब्ट्रैक्शन बाई कितना करना है? तो 63 × 81, ठीक है। इतना समझ गए? ये आपका नंबर्स दे रखे होंगे क्वेश्चन में, बस इतना ही कर लेना है। अब चलिए इसका आगे का देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसका। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आपके पास था 9 = 63 ब्रैकेट में 4 प्लस में 81 ब्रैकेट में 3, ये था आपका दे रखा। अब इसमें हमें क्या करना है? एक बार जोड़ देना है, तो प्लस करना है 63 × 81 और एक बार हमें क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो माइनस में 63 × 81। ऑल क्लियर? इतना हो गया। अगर इतना आपको कंप्लीट समझ में आ चुका है तो हम लोग आगे के स्टेप में कंटिन्यू करेंगे। आगे के स्टेप में कंटिन्यू करिएगा तो आप देखिएगा कि 63 आपका यहाँ पे है और 63 आपका यहाँ पे भी है। 81 वाला पार्ट यहाँ पे, 81 वाला पार्ट यहाँ पे भी, कोई एक के साथ इसको और किसी एक के साथ इसको कर लीजिए कंपेयर, ठीक है। तो 63 यहाँ पे दे रखा है, 63 आपको यहाँ पे दे रखा है। अगर इन दोनों को देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 63 कितना है? 4 है और यहाँ पर 63 कितना है? 81 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 63 × 85, है ना। 63 × 85, ओके। अब चलिए अब इस बारे में बात करते हैं यहाँ पे दोनों का कि 81 यहाँ पे -3 है और 81 यहाँ पे कितना है? माइनस का 63 है। 81 यहाँ पे -3 है और 81 यहाँ पे माइनस का 63 है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्लस 81 का 81 और दोनों ऐड हो जाएगा, कितना होगा? 63 एंड -3, तो माइनस का 66 हो जाएगा, ओके। कोई दिक्कत नहीं ना आपका यहाँ पे। चलिए अगर इतना आप समझ चुके होगे तो सारे क्वेश्चन को डाउट ख़त्म हो चुका है। इसको एक बार और लिख देते हैं, 63 ब्रैकेट में 85 प्लस 81 ब्रैकेट में 66, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि HCF हमारे पास किस फॉर्मेट में लाना था। तो HCF हमारे पास लाना था 63x प्लस 81y, इस फॉर्मेट में हमें लाना था, ठीक है। समझ गए इतना? चलिए अगर इतना समझ गए फिर से अगेन ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो गया? 85 एंड y का वैल्यू कितना हो गया? 66 माइनस का। तो x = 85, एक आंसर ये हो जाएगा, एंड y = माइनस का 66 हो जाएगा, ठीक है। और आप आगे का भी कंटिन्यू कर सकते हो इसी तरह से। अगेन इस वाले को इक्वेशन 2 मान लीजिएगा एंड एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ऐसे करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यूनिक का मतलब होता है एक और यूनिक नहीं होने का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा 2 भी हो सकता है, 3 भी। तो इतना एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा नहीं 2-3 करने के लिए, आप बस 2 करके दिखा दो, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। अब आप पूरा कंटिन्यू देख लीजिए ऊपर से, ठीक है। ये रहा, हमने क्या किया कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल तरीके से HCF निकाल लिया और HCF को इस फॉर्मेट में बदलते हुए हमने यहाँ तक ले आया, ठीक है। HCF = इसका आंसर आ गया x = 4 एंड y = -3।
इसके बाद यूनिक सोल्यूशन था, इसको हमको बदलना था, तो हमने क्या किया, एक बार ऐडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कर लिया। किसका, तो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन था उसे हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, और इसमें से क्या किया, फिर से हमने कॉमन खेलना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे पास आ गया 85 एंड माइनस का 66। फिर कंपेयर कर लिया तो पता चला x का वैल्यू अब 85 एंड y का वैल्यू माइनस का 66। अगर इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करते हो तो वापस आपका यहाँ पे 9 ही आने वाला है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता। और इस तरह से और भी निकाल सकते हो। तो समझ गए होगे आप। हमने जब यहाँ पे 63 मल्टीप्लाई विथ 4 और 63 81 को जब साथ में लिया था तब ऐसा हुआ। ठीक है, क्या किया था हमने कि इन दोनों को जब साथ में लिया था तब ये रिजल्ट आया। अगर हम इन दोनों को साथ में लेते और इन दोनों को साथ में लेते तो कुछ और भी रिजल्ट हो सकता था। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए क्या क्या आंसर निकल सकता है इसका। कंक्लूजन अगेन लिखते हैं यहाँ पर 9 इक्वल टू 63 ब्रैकेट में 4 प्लस में 81 माइनस का 3 था आपका 63 और मल्टीप्लाई विथ 81 आई 63 81 था। ठीक है, ये हमने फिर से अगेन लिख लिया। अब हमको करना क्या है कि अभी हमने क्या किया था, 63 4 63 18 को लिया था ना। अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, 63 4 और 63 81 को लेंगे। ठीक है, इसको माइनस वाले पार्ट के साथ, ये प्लस का पार्ट के साथ लिया था, अभी मैंने माइनस के साथ लेना है। तो 63 4 और यहाँ पे लेते हैं हम लोग माइनस का 63 और ये आपका 81। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, प्लस के साथ लिया था, अगर हम यहाँ पे माइनस के साथ ले रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर से प्लस, अब इन दोनों को साथ में लेते हैं हम लोग, इसको साइड से लिखते हैं हम लोग कि 81 माइनस का 3 प्लस में 63 और इधर आपका 81, इन दोनों को साथ में और इन दोनों को हमने साथ में लिया है। ठीक है, इस बात को गौर कीजिएगा आप। अब बस इसको सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व कीजिए तो क्या क्या आपको फाइंड आउट होगा, जरा देखिए। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 63 का 63 और 81 माइनस का है और 4 यहाँ पे 63 बाहर निकल गया, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होगा, माइनस का 77 प्लस इसके बारे में देखिए। अगर यहाँ पे 81 और 81 को साथ में लेते हो आप, 81 को साथ में लेते हो ब्रैकेट में कॉमन निकाल के, तो आपके पास कितना आएगा, 63 में से 3 घटेगा 60 आ जाएगा, 63 में 3 घटेगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर फिर से अगर आप कंपेयर कीजिएगा यहाँ पर HCF इक्वल टू, अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पे तो कितना लिखिएगा, ये 63 x प्लस 81 y। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग आपको क्या फाइंड आउट होगा, ऑन कंपेयरिंग तो x का वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 77। ठीक है, एंड y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 60। देखिए कितना सारा वैल्यू निकल के आ रहा है ना, यानी कि इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो है आपका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। लिख लीजिएगा यहाँ पे, हियर x एंड y आर नॉट यूनिक। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए, और कैसा वीडियो आपको चाहिए उसके बारे में बताइए, मैं आपको जरूर बना के दूंगा। थैंक यू।